Hello everyone. So today I will talk about EU carbon tax. यूरोपियन यूनियन ने अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको सीबैम के नाम से जाना जाता है, उसे ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। अब यूरोप में सामान बेचना सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं बल्कि कार्बन फुटप्रिंट्स की भी बात होगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स ईयू में एक्सपोर्ट करते हैं और उन्हें बनाने में ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो आपको एक ग्रीन टैक्स देना होगा। ईयू का लॉजिक सिंपल है, उनकी अपनी कंपनीज पोल्यूशन कम करने के लिए पैसे खर्च कर रही है तो बाहर से आने वाला सस्ता माल उनके लिए अनफेयर होगा। अगर मैं बात करूं इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा तो ईयू इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा 22% स्टील और एल्यूमिनियम यूरोप जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन स्टील ज़्यादातर कोल से बनता है। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट्स पर 15% से 22% तक की एक्स्ट्रा ड्यूटी लग सकती है। इससे हमारे माल यूरोप में महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बड़ी कंपनीज तो फिर भी मैनेज कर लेंगी, लेकिन एमएसएमईज के लिए एक बड़ी मुश्किल है। हर बैच का कार्बन डेटा निकालना, ऑडिट्स करवाना, इसमें बहुत खर्चा और पेपर वर्क होता है। अगर डेटा नहीं दिया तो यूरोपियन यूनियन इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाएगा, जो कि पेनल्टीज़ की तरह बहुत हाई होती हैं। इंडिया ने COP26 में दुनिया के सामने अपना विज़न साफ कर दिया था, नेट ज़ीरो बाय 2070। इंडिया का कहना है कि हम एक डेवलपिंग नेशन हैं, हमने अपने लोगों को सस्ती बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, इसलिए हमें ग्रीन होने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं पर 2070 हमारी डेडलाइन है। अब ट्विस्ट ये है कि यूरोप 2050 तक नेट ज़ीरो बनना चाहता है और वो चाहता है कि इंडिया जैसे देश भी अभी इसे टैक्स भरना शुरू करें। इंडिया के लिए ये एक अनफेयर सिचुएशन है। हमारे एक्सपोर्टर्स पर 20% तक की एक्स्ट्रा ड्यूटी लग सकती है। ये वही बात हुई कि गलती करे कोई और भरे कोई और। क्योंकि हिस्टोरिकल पोल्यूशन की बात करूं तो ज़्यादातर पोल्यूशन डेवलप देशों ने किया है। गवर्नमेंट ने इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज किया है। साथ ही इंडिया सोच रहा है कि क्यों ना हम अपना खुद का कार्बन टैक्स लगाएं। इससे जो टैक्स का पैसा यूरोपियन यूनियन को जाना था वो इंडिया में ही रहेगा और हम उसे अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रीन बनाने में यूज़ कर सकेंगे। ग्लोबल मार्केट में अब सिर्फ सस्ता होना काफ़ी नहीं है, ग्रीन होना भी ज़रूरी है। तो जो कंपनीज वक्त रहते ग्रीन हाइड्रोजन और रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होंगी वही फ्यूचर में राज करेंगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट EU कार्बन टैक्स। थैंक यू सो मच।